नमस्कार दोस्तों, हमारी सनी कोचिंग क्लासेज में आपका वेलकम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपनी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा जो अभी पशुचर की वैकेंसी जो निकाली गई है, लगभग 6000 के आसपास जो पोस्ट आई है, तो उसमें जो अपने जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें से लगभग अपने राजस्थान जीके का जो फर्स्ट जो भाग रहेगा, भाग ए और भाग बी दो रहेंगे। तो भाग ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग अपने 105 क्वेश्चन आएंगे और जो भाग बी होगा उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सभी को पता होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने सनी कोचिंग क्लासेज के माध्यम से आपको एनुअल ज्वेलरी की जो क्वेश्चन रहेंगे 45, उसकी भी इस पर आपको रोज दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको इसी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने सबसे मेन जो एग्रीकल्चर वालों के लिए जो समस्या रहती है वो रहती है अपने राजस्थान जीके रहता है। तो राजस्थान जीके का यहाँ पे अपने आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा जो पूछे जो गए क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, श्यामपुरा और बाट जो नहर सिंचाई परियोजना है वो किससे संबंधित है। तो श्यामपुरा और जो बाट जो सिंचाई परियोजना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो श्यामपुरा और बाट नहर सिंचाई परियोजना होता है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कि माही नदी से संबंधित है, कोटा बेराज बांध से संबंधित है, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित है या जय संबंधित झील से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, माही जो नदी है उसका जो उद्गम जो होता है वो आपको पता है वो कहाँ से होता है। मेहंद नामक जो झील होती है कहाँ से, अपने एमपी से, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और क्या होता है, बांसवाड़ा में क्या होता है, प्रवेश करके। और ये क्या होता है, अपने दक्षिण और पश्चिम में बहने वाली जो नदी जो होती है वो माही नदी होती है। कोटा बेराज जो बांध होता है वो आपको पता है कोटा में होता है। और यहाँ पे नर्मदा जो सिंचाई जो परियोजना होती है वो आपको पता है कोटा और बाड़मेर और जालोर वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे होता है। और इसके लिए कहा जाता है कि इसमें एक नियम लगाया गया था कि इसमें अगर किसान को इसका पानी यूज में लेना है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई जो है वो क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या है वो अपनाना पड़ेगा। इसमें नर्मदा सिंचाई योजना में ये नियम लागू किया गया था। और जय समन जो झील है तो वो इसका जो राइट आंसर होगा, श्यामपुरा और बाट जो नहर सिंचाई परियोजना है उसका राइट आंसर होगा क्या होगा, जय समन झील होगा। देखिए दोस्तों, जय समन झील क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ की होती है। जय समन जो झील जो होती है वो आपको पता होगा, यहाँ से दो अपनी सिंचाई जो नहरें जो है वो निकली हुई है। इस नहर सिंचाई परियोजना को क्या कहा जाता है, श्यामपुर नहर सिंचाई परियोजना कहा जाता है। इसको कहा जाता है बाट सिंचाई नहर परियोजना जो होती है, जो दो निकली हुई है, जो एक सिंचाई के लिए क्या होता है, इसका पानी जो होता है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है गोमती नदी होती है और इससे क्या होता है डेबर जो नाल जो होती है, डेबर नाल होते हैं, इसलिए इस जय समन झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो बने हुए 7 टापू बने हुए, क्या बने हुए, 7 टापू बने हुए, उन पर रहने वाली जो जाति जो होती है वो भील जनजाति होती है। कौन सी जनजाति जो होती है, भील जनजाति जो होती है, इन पर रहती है। और सबसे बड़ा जो टापू जो होता है उसे बाबा का बाकड़ कहा जाता है। और सबसे छोटा जो टापू जो होता है उसे जो कहा जाता है वो प्यारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्यारी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जय समन झील का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कृत्रिम मीठे पानी की जो झील जो होती है, कृत्रिम रूप से सबसे मीठे पानी की जो झील जो होती है वो कौन सी होती है, जय समन झील होती है। जय समन जो झील जो है वो कहाँ पे बेटा, उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जय समन जो झील है वो उदयपुर में, इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जय समन जो झील है इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया था जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कहा था इसके बाद में कहा जाता है कि जय समन झील होती है वो कृत्रिम झील की सबसे मीठी पानी की झील मानी जाती है। जय समन जो झील जो होती है उसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। जय समन झील पर 7 टापू पाए जाते हैं। कितने टापू पाए जाते हैं, 7 टापू पाए जाते हैं। सबसे बड़ा टापू होता है उसे बाबा का बाकड़ कहा जाता है। सबसे छोटा जो टापू होता है उसे क्या कहा जाता है, प्यारी कहा जाता है। यहाँ पे रहने वाली जो जनजाति जो होती है वो कौन सी जनजाति होती है बेटा, भील जनजाति जो होती है। कहाँ पे, भील जनजाति रहती है। और इसके बाद में कहा जाता है कि इस पर एक नाल भी होती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये सिंचाई परियोजना होती है और यहाँ पे एक नाल पाई जाती है जिसे डेबर नाल कहा जाता है। इस पर जो नदी जो होती है वो कौन सी नदी होती है, गोमती नदी होती है। देखिए दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन अपने पशुचर के अंतर्गत और कृषि प्रयोगशाला के अंतर्गत भी आने वाले हैं। ग्रासीय जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कि जो मोर बंदिया जो रीति रिवाज, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोर बंदिया जो विवाह है वो किस जनजाति से संबंधित है, ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। किससे बड़ा, ग्रासीय जनजाति। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रासीय जनजाति पाई कहाँ पे जाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो होते हैं ग्रासीय और शहरिया जनजाति में रहते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रासीय जब शब्द आ जाए तो शहरिया से नहीं होगा क्योंकि सिरोही में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है। जबकि ग्रासीय जो होती है सिरोही में पाई जाती है और शहरिया जो होती है वो 12 में पाई जाती है। ग्रासीय जो जनजाति जो होती है उसमें जो मोर बंदिया जो विवाह होता है वो मोर बंदिया जो होता है वो विवाह से संबंधित होता है। ग्रासीय जनजाति जो होती है उसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है सर्वेंट या नौकरी से होता है। ग्रासीय जनजाति जो होती है यहाँ पे जो मरने के बाद में जो अस्थियों को जो विसर्जित करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, नक्की झील। जो कहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना, नक्की जो झील होती है, सिरोही की प्रसिद्ध जो झील होती है वो नक्की झील होती है। एक ऐसी मात्र जो झील होती है जो सर्दियों में जमने वाली जो झील होती है वो नक्की झील होती है। नक्की झील के लिए भी कहा जाता है कि सबसे ऊंची जो झील होती है और सबसे नीची सबसे गहरी झील, सबसे ऊंची जो झील होती है 1200 मीटर के आसपास और सबसे गहरी होती है 35 मीटर के आसपास। गहरी क्या होता है, 35 फीट के आसपास गहरी होती है। और इसमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं, टोड बने हुए थे, आकृतियां बनी हुई होती है, रन टोड ऐसे बने हुए थे तो वो भी होते हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात करें ग्रासीय जनजाति जो होती है सिरोही में पाई जाती है। और ये जो मोर बंदिया जो विवाह होता है वो क्या होता है, विवाह से संबंधित होता है। और इसके बाद में होता है ग्रासीय जनजाति में मरने के बाद में जो स्मारक जो बनाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हुरे के नाम से जाना जाता है। किसे, हुरे या योगी के नाम से जाना जाता है। ग्रासीय जनजाति में जो मुखिया जो होता है उसे मुखिया जो होते हैं उसे नगर जो होते हैं उसका जो मुखिया जो होता है, जो पटेल जो होता है उसे कहता है सैलोत के नाम से जाना जाता है। ग्रासीय जनजाति जो होती है उसका जो मुख्य जो साधन होता है वो कृषि होता है। 85% जो होते हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं। कितने 85% होता है वो कृषि पर निर्भर होते हैं। ये भी दो प्रकार की जनजाति पाई है। ग्रासीय जनजाति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी होती है, एक तो होती है भील ग्रासीय होती है, एक जो होती है वो गमिती ग्रासीय होती है। भील ग्रासीय जो होते हैं उनमें क्या होता है, भीलों की तो क्या होती है, स्त्रियां होती है, ग्रासीय की क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। और जो गमिती जो ग्रासीय होते हैं उसमें भीलों के तो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं और ग्रासीय की क्या होती है बेटा, स्त्रियां होती है। ओके दोस्तों, ऐसे ही छोटे से छोटी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। और ऐसे ही हर रोज आपको पशु परिचय के अंतर्गत जो आने वाले लगभग 70% जो भाग रहेगा उसमें 70% जो होगा जीके रहेगा, वो इसी के माध्यम से आपके क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऐसी छोटी सी छोटी अपडेट दी जाएगी। ओके दोस्तों, ऐसे ही हमारे यूट्यूब से अपने क्वेश्चन पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।